एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम। राजस्थान प्राइम में आज हम आपको बताएंगे कोचिंग हादसे का असल सच, जो अभी तक भी सामने नहीं आ सका है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई अलग अलग थ्योरियों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। मसला क्या है, आज बात उसी पर करेंगे। दरअसल जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के 4 दिन बीतने के बाद भी हादसे के पीछे की वजह का अभी तक भी पता नहीं चल पाया। अब ऐसे में नगर निगम की ओर से सीन रिक्रिएट किया गया, जिसमें पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने की बात सामने आई। वहीं पेपर स्प्रे के इस्तेमाल के बाद टीम के सदस्य खांसने लगे। वहीं मौके से सीसीटीवी फुटेज भी जमा कर लिए गए हैं और ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन कारण क्या रहे, क्या गैस रिसाव से ही हादसा हुआ या फिर पेपर स्प्रे की वजह से इतनी अफरा तफरी कोचिंग सेंटर में हो गई, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में रविवार को विद्यार्थियों के बेहोश होने के मामले में 4 दिन बीतने के बाद भी कारणों का पता नहीं चल पाया है। नगर निगम की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किन वजहों से विद्यार्थी बेहोश हुए। लीकेज का कांड, इसमें ढेर सारी लड़कियां बेहोश हो गई। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट के बेहोश होने के मामले की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हादसे के 4 दिन बीत जाने के बाद भी निगम की टीम अभी तक कारण ही ढूंढ रही है। इसके लिए जयपुर की नगर निगम की टीम ने सीन रिक्रिएट भी किया है। सीन रिक्रिएट करते हुए टीम ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और जैसे ही पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया तो वहां मौजूद टीम के सदस्य खांसने लगे। दरअसल स्टूडेंट के बेहोश होने के पीछे निगम की यह भी थ्योरी थी कि संभावित तौर पर कोचिंग में किसी ने स्प्रे छिड़क दिया हो, जिससे छात्र बेहोश हो गए। हालांकि एफएसएल की टीम भी ये जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सी गैस थी जिससे बच्चे बेहोश हुए और ये गैस आखिर कोचिंग में कहां से आई। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में रविवार को विद्यार्थियों के बेहोश होने के मामले में 4 दिन बीतने के बाद भी कारणों का पता नहीं चल पाया है। नगर निगम की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किन वजहों से विद्यार्थी बेहोश हुए, लेकिन 4 दिन के बाद भी अभी तक नगर निगम की टीम कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। अलग अलग तरह के कारणों की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पे अब पेपर स्प्रे जो है एक प्रमुख कारण बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल ही यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची और उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। पेपर स्प्रे का इस्तेमाल के साथ ही जो सदस्य थे वे खांसने लगे, इसलिए एक बार फिर से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कोई विद्यार्थी पेपर स्प्रे लेकर आया होगा और उसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि तब विद्यार्थियों ने, जब ये घटना हुई थी रविवार की रात में, विद्यार्थी जो यहाँ पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन विद्यार्थियों ने साफ तौर पर यह कहा था कि करीब पिछले 15-20 दिनों से उन्होंने ऐसी गंध महसूस की थी। इसकी शिकायत कई बार जो कोचिंग प्रशासन है, जो कोचिंग मैनेजमेंट है, उससे की, लेकिन कोचिंग मैनेजमेंट ने उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की। फिलहाल उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में हादसे पर नगर निगम की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। निगम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से कारणों का पता चल सकेगा। वहीं टीम मौके से सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गई है। वहीं उत्कर्ष कोचिंग सीज होने के साथ ही इस मामले में सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। हादसे की गुत्थी सीसीटीवी से होगी सॉल्व। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में हादसे की जांच, नगर निगम की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। टीम मौके से सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गई है। हादसे के बाद उत्कर्ष कोचिंग सीज कर दी गई। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में अचानक स्टूडेंट्स के बेहोश होने के मामले में सवाल यही है कि स्टूडेंट क्यों बेहोश हो गए। इसके ठोस कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं निगम के अधिकारी किसी भी आधिकारिक बयान से बच रहे हैं, लेकिन बातचीत में हादसे का नया कारण जरूर सामने आया है। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हैं कि कोचिंग में कोई स्टूडेंट ऐसा स्प्रे लेकर आया होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट बेहोश हो गए, लेकिन अभी तक जांच होने तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। स्प्रे से बच्चे हुए बेहोश, उत्कर्ष कोचिंग में स्टूडेंट्स के बेहोश होने का मामला।
निगम की टीम ने कोचिंग संस्थान को सीज किया। हादसे के कोई ठोस कारण सामने नहीं आए। मामले पर नई थ्योरी की खूब चर्चा हो रही है। मिर्ची की धांस या पेपर स्प्रे की वजह से स्टूडेंट बेहोश हो गए। स्टूडेंट्स की बेहोशी का कारण स्प्रे बताया जा रहा है। टीम का कहना है कि शायद कोई बच्चा ऐसा स्प्रे लाया होगा। अभी हमने एफएसएल टीम को बुलाया कि जिस रूम में बच्चों ने कहा था कि वहाँ बदबू आने से, कुछ बच्चों ने कहा कि मसाले की धौंस टाइप आई थी, कुछ बच्चों ने अलग अलग शिकायतें की थी क्योंकि उनको खांसी वगैरह आई थी। उसके बाद में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उस आधार पे हमने एफएसएल टीम बुलाई है ताकि एफएसएल टीम मौके पर जाके वहाँ कुछ भी इस टाइप का एविडेंस होगा तो वो कलेक्ट करेंगी और उसमें आगे जांच की जाएगी। उसके अलावा नगर निगम की टीम भी यहाँ आई है कि बिल्डिंग में सेफ्टी में क्या इश्यूज़ रहे, क्या कमियां हैं, वेंटिलेशन में कमी है, किस चीज़ में कमी है, उसके लिए नगर निगम की टीम भी आई है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोचिंग में कोई पेपर स्प्रे लेकर आया था? कोचिंग में पेपर स्प्रे लाने का क्या मकसद था? क्या कोचिंग में पेपर स्प्रे करने से किसी को लाभ हो सकता है? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर ना तो निगम के अधिकारियों के पास कोई जवाब है और ना ही इन सवालों को लेकर कोई और थ्योरी अधिकारी बता रहे हैं। अभी तक क्योंकि जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, 3 दिन के बाद ही नगर निगम की जो टीम है, जो कमेटी बनी थी, वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर पाई। जाहिर है कि इतनी धीमी गति से जो जांच चल रही है उसको लेकर के भी अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल मूल रूप से यही बना हुआ है कि इतने गंभीर मामले में 3 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों हासिल कर पाई नगर निगम की टीम, उससे पहले क्यों नहीं कर पाई, और उसके साथ ही साथ यह भी कि जांच रिपोर्ट आने में अभी और कितना वक्त लगेगा। खैर, इस मामले को लेकर फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खुलकर के तो नहीं, लेकिन दबी जमा पर जरूर कोचिंग हादसे को लेकर नई थ्योरी की चर्चा हो रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ सोमू आनंद की रिपोर्ट। कोचिंग हादसे को लेकर के सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में क्या गैस लीक होने की वजह से बच्चे वहां पर बेहोश हो जाते हैं, या फिर पेपर स्प्रे की जो नई थ्योरी सामने आ रही है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या असल में सच्चाई यही है जो अभी तक बताई जा रही है? लेकिन पुलिस और प्रशासन की जो अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं उस सब का मतलब क्या है? क्या वहां पर सीवरेज की गैस लीक होने की वजह से हुआ, या फिर वहां पर कोई पाइपलाइन में रिसाव होने की वजह से यह हादसा हुआ, या फिर पेपर स्प्रे जो नई थ्योरी सामने आ रही है इसकी वजह से यह हादसा हुआ और बच्चे बेहोश हो गए इस कोचिंग सेंटर के अंदर? इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से पार्षद पारस जैन जी हमारे साथ हैं और निगम में नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन मैं जरा जल्दी से, और हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले इस मामले पर एक अभी तक क्या हुआ है और आज जो बातें सामने आ रही हैं उसमें क्या निकला है? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जो उत्कर्ष कोचिंग का अंदर जो घटना घटी है उसको लेकर लगातार नई नई थ्योरी है वो सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के आप देखेंगे कि सबसे पहले है जो सीआई होती है कविता शर्मा, उनके द्वारा कहा जाता है कि जो किसी खाने के बनाने के दौरान किसी मिर्ची या फिर किसी अन्य चीज का जो कह सकते हैं कि छौंक लगाने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन जब हमारी जयपुर के मानसरोवर डीसी रहते हैं उनसे बातचीत होती है तो उन्होंने एक बात और नई बताई है। उसके अंदर ये है कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जो शाम के समय के अंदर जो इवनिंग का जो बैच आता है उसके अंदर ज्यादातर लड़कियां रहती हैं और ग्रामीण इलाके से आती हैं, और वो उनके बैग के अंदर, ज्यादातर लड़कियों के बैग के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर स्प्रे मिलता है। पेपर स्प्रे वो इसलिए रखते हैं कि उनकी आए दिन जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए जो एक सुरक्षा के तौर पे वो अपने साथ रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटनाक्रम हुआ उस दरमियान जो है पेपर स्प्रे होने की यहाँ पे जो है निगम के अधिकारियों ने भी बात कही। इसके अलावा आप देखिए कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है। यानी कुल मिलाकर जो वास्तविक जो चीज है, जो वास्तविक गलती कहाँ पर हुई है उस चीज तक ना पहुंच, असल सच क्या है और कौन सी थ्योरी पर कितना विश्वास करना चाहिए, जरा इसको भी जान लेते हैं। पारस जैन जी, ये जो अभी तक जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसमें कई थ्योरी हवा में तैर रहे हैं। एक थ्योरी ये है कि वहां पर पास में किचन है और जो कुकिंग का वहां पर धुआं आया उस वजह से बच्चे बेहोश हो गए। एक थ्योरी ये कहती है कि वहां पर पाइपलाइन थी और उसमें से गैस रिसाव हुआ जिस वजह से बच्चे बेहोश हो गए। अब एक थ्योरी नई सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई बच्चों के बैग में पेपर स्प्रे था।
अब पेपर स्प्रे वहां पर किसने कौन लेकर के आया, मकसद क्या था, या किसी ने स्प्रे कर दिया तो ये पहले से पता नहीं चल पाया था। और कुछ बच्चों का स्टेटमेंट भी सामने आया था जो एनडीटीवी राजस्थान के साथ उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि ये उस दिन की घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से स्मेल वहां पर आ रही थी। तो ये पेपर स्प्रे तो रोज कोई नहीं कर रहा होगा स्प्रे। देखिए सर, जो मैंने मालूम किया था उसमें ये चीज सामने आई थी कि फायर की वजह से तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। वहां फायर इक्विपमेंट पूरे प्रॉपर लगे हुए थे। फायर ऑफिसर्स ने जाके वहां पे जब चेक किया तो जो चीजें सामने आई, और जो एक क्षेत्र था विशेष जिसमें ये घटना घटी, वहां पे कैमरे से भी चेक किया तो वो एक ऐसा स्पेस था जिस जगह पे घटना घटी वो उस कैमरे में भी नहीं आ रहा था। तो यानी कि तो किस पर विश्वास किया जाए सर फिर? अभी सर ये जांच का विषय, अलग अलग एंगल से सभी अधिकारी लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में सच सामने आएगा। ठीक है राजीव चौधरी जी, क्या आपको लग रहा है इसमें कि ये भाई अभी तक साफ ही नहीं हो रहा है? अब ये पारस जैन जी बता रहे हैं कि भाई वहां पर जिस हिस्से के अंदर वो घटना होती है, हादसा होता है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा वहां तक रीच में नहीं था, वहां की तस्वीरें ही नहीं आ रही हैं। ये खुले तौर पे लीपापोती का काम कर रहे हैं और अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। और असली में जो भुगत रहा है वो वहां के विद्यार्थी हैं जो वहां पे महंगी दरों पे पढ़ने आते हैं। उनके माँ बाप महंगी दरों पे पैसा उठाते हैं, उनको वहां पढ़ाते हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है और वो इंतजार करता है कि कोई हादसा हो। साल 2 साल में एक बार कोई हादसा होता है तो नगर निगम प्रशासन वहां पहुंचता है और मात्र लीपापोती करता है। पिछले 4-5 महीने पहले भी इसी क्षेत्र के अंदर घटना हुई थी। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसकी देखा देख यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया था। हर कोचिंग के अंदर जरूरत से ज्यादा बच्चे बैठाए जा रहे हैं, वहां पे फायर अच्छा एग्जिट राजीव नहीं जी, है, जब ये हादसा ना होता है ना proper उसके fire तुरंत बाद ही equipments जब है। हमारी टीम भी मौके पर पहुंची थी, छात्रों ने अनगिनत परेशानियां बताई। और ये जो आप बता रहे हैं ना कि तय संख्या से ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ में बच्चों को बिठा लिया जाता है, 50 बच्चों की सीमा है और उसमें 60 से 70 बच्चों को, मतलब ज्यादा संख्या में वहां पर बच्चों को बिठा लिया जाता है। ये कॉमन परेशानी है, हर कोचिंग सेंटर की वहां पर छात्रों ने यही परेशानी रखी। अब सवाल ये है सर, हम इस मामले पर वापस लौटते हैं। कई अलग अलग थ्योरी, आपको लग रहा है किस थ्योरी में ज्यादा दम नजर आता है? और जो प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम जो कह रही है, उसमें से कौन सी थ्योरी लग रहा है कि ये सही हो सकती है? प्रशासन केवल अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है। उस क्षेत्र के नगर निगम के अंदर सिविल लाइन को लेकर 250 से ऊपर समस्याएं पेंडिंग चल रही है। और अभी जो जून गया है वहां पे मुख्यमंत्री के कार्यालय से जेडीए में पत्र भी आया था सिविल लाइन की समस्या को लेके, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां के व्यापार मंडल द्वारा सीएमओ में पत्र गया है, उसके लिए सीएमओ से जेडीए में पत्र गया है, लेकिन उसके ऊपर भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ये कोई भी शिकायत आते हैं उसका केवल एक ही जवाब होता है कि योर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। कोई कार्रवाई नहीं होती है। नगर निगम में ऐसी अनगिनत शिकायतें हैं। और ये सबसे कोचिंग बड़ी सेंटर बात, को लेकर के जो जोन भी परेशानियां हमारे ये जो आज फायर की तो है समिति के जो नहीं। चेयरमैन पारस साहब जैन जी जरा इस पर जवाब दीजिए भाई, देखरेख तो जिम्मेदारी तो है ना, उसमें अगर कहीं अनियमितताएं हो रही हैं तो इसके लिए तो जवाब देना पड़ेगा। सर मैं यूं कह रहा हूं कि जो समस्याएं ये बता रहे हैं ये रोजमर्रा की समस्याएं हैं। आबादी इतनी बढ़ गई, सिविल लाइन 30 साल पुरानी डली हुई है ना। उनको अमृत 2 में अभी मुख्यमंत्री जी ने पैसे पास किए हैं और अभी उन पे काम चल रहा है। और अभी पुरानी जो सरकारें थी उस समय 30 साल पहले जो सिविल लाइन डली हुई उसी पे अभी तक काम हो रहा है। आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां एक मकान में 4 लोग निवास करते थे वहां पे पीजी बन गए, हॉस्टल्स बन गए, 30-30, 40-40 लोग निवास कर रहे हैं। तो परमिशन भी तो दी होगी सर किसी ने, ऐसा थोड़ी है कि बिना परमिशन के बना लिए, या कह दीजिए कि अवैध रूप से बने हुए हैं। एक दिन में इन बिल्डिंगों का निर्माण नहीं होता है। ये पूरी सतत प्रक्रिया है। इस पे सिविल लाइन पे इतना अच्छा काम हो रहा है। सिविल लाइन पे ये जो कह रहे हैं ना प्रॉब्लम सोल्व तब होती है जब उपभोक्ता खुद अपने नंबर से उसका यस कर देता है कि हाँ मेरी सर प्रॉब्लम सोल्व कोचिंग हो गई। सेंटर के अंदर इतनी अनियमितताएं हैं, उसकी जवाबदेही किसी होगी? सर कोचिंग सेंटर के अंदर अनियमितता निगम के क्षेत्र में जब होती, जब कोई वहां पे फायर इक्विपमेंट लगे हुए नहीं होते, वहां पे मशीनें प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। अच्छा, जब दिल्ली की घटना हुई थी उसके बाद से कितनी बार चेकिंग करने गए भाई? उस वक्त एक बार तो आपने चेकिंग कर ली, वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, उसके बाद कितनी बार आप गए हो दोबारा से? नहीं, दोबारा नहीं, हमारा सतत चलता रहता है। अभी जिन कोचिंग संस्थानों के पास नहीं थे उनको सबको नोटिस जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पारस जैन जी, राजीव चौधरी जी, आप जुड़े हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र बहुत शुक्रिया, ग्राउंड जीरो से आपने ये रिपोर्ट पहुंचाई है और इस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि भाई आप देखिए जयपुर के अंदर ये जब हादसा होता है तो कई तरीके की परेशानियां
और कई तरीके की जो बातें हैं वो छात्रों के द्वारा भी कही जाती हैं, लेकिन इस मामले में कई अलग अलग थ्योरियां हैं जिसको लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि किस थ्योरी पर कितना भरोसा करना चाहिए।